अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में मेंशन है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री बॉन्ड पेयर बाय ईच एटम। थ्री बॉन्ड पेयर के बाद यहाँ आप इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, थ्री बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने यहाँ मेंशन करना है, थ्री बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच बॉन्डेड, दो दफा लिख दिया, ईच बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसा बॉन्ड जो ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम तीन बॉन्ड पेयर को शेयर करने के बाद बनाए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम यहाँ देखते हैं ये एक नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक लोन पेयर की शक्ल में रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग में हिस्सा लेंगे, यानी टोटल 3 बॉन्ड पेयर जो हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, जिसके नतीजे में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि 3 कोवलेंट बॉन्ड है, जिसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जिसके नतीजे में फॉर्मेशन ऑफ N2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? फॉर्मेशन ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन गैस जो है उसमें जो दो नाइट्रोजन है उनके माबैन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में मेंशन है कुछ ये वो हैं और कुछ जो उन्होंने आपको असाइनमेंट के तौर पर जिम्मे लगा रखा है काम। फॉर्मेशन ऑफ CH4, फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 में क्या होता है? एक कार्बन जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितने सिंगल बॉन्ड बनाता है? 4 सिंगल बॉन्ड अलग अलग बनाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है? जो कंपाउंड बनता है वो CH4 है और इसका नाम क्या है? मीथेन। इसे क्या कहते हैं? मीथेन है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन है मीथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ 4 अलग अलग हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और CH4 बना देते हैं, जिसके नतीजे में 4 सिंगल बॉन्ड अलग अलग बनते हैं। ये ट्रिपल नहीं, ये सारे के सारे अलग अलग काउंट होंगे, एक सिंगल, दो सिंगल, 3 और फिर चौथा सिंगल बॉन्ड। तो CH4 इसके नतीजे में आपके पास वजूद में आ गया। फिर आगे है फॉर्मेशन ऑफ C2H4। क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ C2H4। फॉर्मेशन ऑफ C2H4 में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक कार्बन पर रिएक्ट करते हैं और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन्स के एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है, और बाकी के जो हाइड्रोजन के साथ हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो आपके पास क्या बना देंगे? सिंगल बॉन्ड बना देंगे। खैर इसका जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि 2 लोन पेयर दरमियान में और 2 लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ इधर राइट वाली साइड पे और 2 लोन पेयर लेफ्ट वाली साइड पे होते हैं। तीसरी एग्जांपल में आपके पास है SiH4, सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। जिस तरह कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी तरह सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड वैसे ही बनाता है जैसे मीथेन के केस में कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखा दिया। आगे है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, दो ऑक्सीजन एक सल्फर, जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और दो बॉन्ड, दो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और डबल यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बन जाता है, यानी यहाँ दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। SO3 के केस में जो एक लोन पेयर बच गया होता है ये भी बॉन्ड पेयर बना देता है, यानी एक और डबल बॉन्ड बना देता है, यानी यहाँ 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ये जैसे आपके पास मैंने इस डायग्राम में मेंशन किया कि यहाँ 3 ऑक्सीजन है और तीनों ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं सल्फर के साथ। सल्फर जो है 4 वैलेंसी भी शो करता है और 6 भी वैलेंसी शो करता है। सल्फर मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। सल्फर का केस जो है वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, सल्फर का केस जो है थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। बाकी तो केसेस में आप देखेंगे कि ऑक्टेट रूल जो है वो फुलफिल हो रहा है। जैसे यहाँ देखें सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड या जो सिलिकॉन है इसके केस में हम देखें तो एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 4 2 6 2 8, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है यही वैलेंस शेल में होने चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक। आप बाकी तमाम कंपाउंड में देखेंगे तो ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहे हैं वो कंपाउंड, लेकिन सल्फर क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ये 12 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में बर्दाश्त कर सकता है और उसके बावजूद क्या रहता है, स्टेबल रहता है, यानी वायलेशन है ऑक्टेट रूल की इन केस ऑफ सल्फर। तो सल्फर ने यहाँ देखें कितने बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके वैलेंस शेल में, 4 4 और 4, 4 दिए 12, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने 12 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपने वैलेंस शेल में कैप्चर किया हुआ है और उसके बावजूद ये क्या है आपके पास, स्टेबल है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात है। अल्लाह हाफिज़।